यह कॉमिक सीमा और आधा फुल टीम द्वारा जेंडर रूढ़िवादियों को तोड़ने के बारे में है। कहानी के अनुसार सीमा को एक नक्शा मिलता है। वह इससे खजाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन जेंडर आधारित रूढ़ियों के कारण उसकी माँ ऐसा करने से उसे रोकती है। आधा फूल टीम की मदद से सीमा यह साबित करती है कि अगर लड़कियों को अवसर दिए जाए तो वे समाज में प्रचलित जेंडर आधारित रूढ़ियों को तोड़ सकती है। आइए अब हम आधा फूल और खजाने का नक्शा कहानी का वीडियो देखकर कहानी पर समझ बनाते हैं। बदलीपुर की टीम आधा फूल। नाम किट्टी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं, गुण जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, गुण 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। नाम तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी भी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। आधा फूल, खजाने का नक्शा। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। शायद मुझे पता है। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा, फिर सारा धन लूटकर कहीं छुपा दिया था, कहीं भूल न जाए, इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है ये वही हो। तारा, अब आएगा मजा। हम सब मिलकर खजाना ढूंढेंगे। याहू! पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मजा नहीं आता? ऐसी बात नहीं है अदरक। मम्मी मना करती है घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से। मम्मी कहती है लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई, खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए। सीमा, कितनी बार कहा है लड़कों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखो। मैं तो अपने बटन खुद लगाता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। सीमा, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? क्या आपने पहले कभी ये शब्द जेंडर स्टीरियोटाइप सुना है? जेंडर का मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का है या लड़की। ये नियम लड़के और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब है समाज एक मानक तय करता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और सब लड़के पैसे कमाएंगे। अरे लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम लड़कों की तरह दोनों पाँव पे चल सकती हो। हाँ, चल सकती हूँ। तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो। फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। सीमा सोच में पड़ जाती है।
अदरक को देखो, वही हाव भाव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टोकी। जेंडर स्टीरियोटाइप पर आपका क्या विचार है? बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती है? कहा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया होगा कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, बाहर मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही हैं। किट्टी, मैं समझ गई। अब हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। चलो जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ देते हैं। ये नक्शा तो जंगल वाले खंडहर की तरफ जाता है। चारों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक गहरी खाई आती है। अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? किट्टी बताओ कैसे पार करेंगे? इन जड़ों से लटक कर। क्या हो? एक एक कर चारों लटक कर खाई को पार कर लेते हैं। वाह, क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। चलते चलते तीनों खंडर के पास पहुंचते हैं। खंडर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। नक्शे के अनुसार खजाना इसी खंडहर में है। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम सब यही रुको, मैं अकेली जाकर ले आऊंगी। अंदर पत्थर भी हटाने पड़ सकते हैं। सीमा, क्या तुम कर पाओगी? तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप में फंस गए। सोच रहे हो लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना, मैं कर लूंगी। सीमा अंदर जाती है और पत्थर को हटाकर नीचे छुपा खजाना ढूंढ लेती है। मिल गया खजाना। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सब खुशी से झूम उठते हैं। अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है। टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। पापा, LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और कर नहीं सकते, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये वर्षों से चले आ रहे और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है, वो ये सोचकर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, वो ये सोचकर ये खेल नहीं खेलती कि सिर्फ लड़के इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी है कि लड़के और लड़कियां दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। LLDB, लड़का लड़की दोनों बराबर।